एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तैन तियान को लिंगिन के बारे में सब कुछ पता चल चुका होता है और वो जानबूझकर अपना फैन लिंगिन के घर पर ही छोड़कर चला आता है और फिर नेक्स्ट डे वो लिंगिन को उसकी सैलरी भी दे देता है, जिसे पाकर लिंगिन बहुत खुश होती है। फिर वो तैन तियान से कहती है कि लोग कह रहे हैं कि की हुई की मौत का संबंध म्याओ म्याओ सैंग की नॉवेल से है, सब मिलकर म्याओ म्याओ सैंग को फंसाना चाहते हैं। इस पर तैन तियान कहता है कि जरूर कोई तो है जो ये सब अफवाहें फैला रहा है। नेक्स्ट सीन में सभी की हुई के केस को डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक सैनिक आकर बताता है कि काउंटी ऑफिस के बाहर बहुत से लोग इकट्ठा होकर नारेबाजी कर रहे हैं। ये सुनकर सभी लोग बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि बाहर बहुत से लोग आए हुए हैं। वो लोग म्याओ म्याओ सैंग को अरेस्ट करने और बुक स्टोर को बंद करने के लिए कह रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि काउंटी ऑफिस की एडवाइजर तो म्याओ म्याओ सैंग के बुक स्टोर की मैनेजर हैं, इन्हें तो पता ही होगा कि म्याओ म्याओ सैंग कहाँ हैं। ये सुनकर लोगों की भीड़ लिंगिन के ऊपर झपट पड़ती है। तभी तैन तियान लिंगिन का हाथ पकड़कर उसे पीछे कर लेता है और लोगों से कहता है कि आप लोग क्या चाहते हैं, हम की हुई के कातिल को पकड़ने के बजाय म्याओ म्याओ सैंग को ढूंढना शुरू कर दें ताकि वो कातिल यहाँ से बचकर भाग जाए। ये भी तो हो सकता है कि वो कातिल आप ही में से कोई हो। तैन तियान की बातें सुनकर सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। इस पर साओ फेंग उन सबको वहां से जाने के लिए कहता है और फिर वो सारे लोग वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में तैन तियान, साओ फेंग और जाओ रुई तीनों वीजी टोंग के घर जाते हैं। घर की तलाशी लेने पर तैन तियान को वीजी टोंग के लेटर्स मिलते हैं जो उसने की हुई को लिखे होते हैं। फिर वो उन लेटर्स को साओ फेंग और जाओ रुई को भी दिखाता है। नेक्स्ट सीन में लिंगिन शाम को घूमने निकली होती है। तभी वो देखती है कि एक आदमी अपनी भट्टी में म्याओ म्याओ सैंग की नॉवेल्स को डालकर जला रहा होता है। लिंगिन उससे पूछती है कि तुम इन्हें क्यों जला रहे हो। इस पर वो आदमी कहता है कि ये फायरवुड से ज्यादा सस्ती मिली हैं और ये फायरवुड से ज्यादा आसानी से जल भी रही हैं। इस पर लिंगिन उस पर भड़क उठती है और कहती है कि तुम किताबों को जलाकर खाना बनाओगे। तभी वहाँ तैन तियान आता है और वो सारी नॉवेल्स उस आदमी से पैसे देकर खरीद लेता है। लिंगिन उससे कहती है कि तुम्हें तो म्याओ म्याओ सैंग की नॉवेल्स पसंद नहीं थी, फिर तुमने इनको इतने पैसे देकर क्यों खरीदा। इस पर तैन तियान कहता है कि हमें किताबों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इसलिए मैं इसे इस तरह भट्टी में जलने नहीं दे सकता था। लिंगिन कहती है कि तुम्हें खुश होना चाहिए, अब कोई भी तुम्हारे नाम से कहानियां नहीं लिखेगा। इस पर तैन तियान कहता है कि ये तो सच में खुशी की बात है। लिंगिन कहती है कि अगर तुम्हें म्याओ म्याओ सैंग से इतनी ही प्रॉब्लम थी तो तुमने इन नॉवेल्स को खरीदा ही क्यों। इस पर तैन तियान कहता है कि अगर म्याओ म्याओ सैंग अपने इस फेलियर की वजह से सुसाइड कर लें तो आज जो नॉवेल्स इतनी सस्ती हैं वो कल काफी महंगी हो सकती हैं। लिंगिन कहती है कि तुम बहुत बुरे हो। इस पर तैन तियान कहता है कि तुम बहुत स्टूपिड हो मिस्टर म्याओ म्याओ सैंग। ये सुनकर लिंगिन तैन तियान को हैरानी से देखने लगती है और फिर कहती है कि म्याओ म्याओ सैंग तो घूमने के लिए गए हुए हैं। तैन तियान कहता है कि हाँ मुझे दिख रहा है कि वो कहाँ घूम रहे हैं। लिंगिन हैरानी से पूछती है कि तुम्हें कब पता चला कि मैं ही म्याओ म्याओ सैंग के नाम से कहानियाँ लिखती हूँ। इस पर तैन तियान कहता है कि जिस तरह तुम उन नॉवेल्स के लिए उस आदमी से लड़ रही थी उसे देखकर कोई भी समझ जाएगा कि उन्हें तुमने ही लिखा है। नेक्स्ट सीन में जाओ रुई एक फेक लेटर लिखकर वीजी टोंग के लेटर्स में ले जाकर रख आती है। जाओ रुई ने ऐसा क्यों किया ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। नेक्स्ट डे लिंगिन तैन तियान का फैन लेकर काउंटी ऑफिस में वीजी टोंग के लेटर्स को देखने के लिए जाती है और वो सोचती है कि क्यों ना मैं इसमें से अपने नॉवेल्स के लिए कुछ कंटेंट कॉपी कर लूं। लिंगिन ने लिखना शुरू ही किया होता है कि तभी वहां तैन तियान आ जाता है। लिंगिन जल्दी जल्दी अपने लिखे हुए पेपर्स पर बहुत सारी किताबें रखकर उसे छुपा देती है। तैन तियान उससे पूछता है कि मैंने तुम्हें कुछ रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करने के लिए दिए थे, क्या वो प्रिपेयर हो गए। इस पर लिंगिन जल्दी से कहती है कि मैं बस वही कर रही थी, जैसे ही वो तैयार हो जाएंगे तो मैं उन्हें आपके पास ले आऊंगी। तभी तैन तियान उससे पूछता है कि इन किताबों के नीचे क्या है। तो लिंगिन बात बदलते हुए उसे फैन दिखाकर कहती है कि क्या ये फैन आपका है। इस पर तैन तियान कहता है कि हाँ, पर उसे तुम रख सकती हो। लिंगिन खुश होते हुए कहती है कि सच में। फिर वो उस फैन से तैन तियान को हवा करने लगती है। तभी तैन तियान लिंगिन के छुपाए हुए पेपर्स को देखने के लिए झुकता है तो उसके फेस पर फैन से एक कट लग जाता है। इस पर लिंगिन तुरंत उसे ले जाकर दवा लगाती है। नेक्स्ट सीन में की हुई कि मेड यू हुआन कोर्ट रूम में होती है।
तैंतियान लिंगिन से पूछता है कि अगर कोई सर्वेंट किसी के साथ मिलकर अपने मालिक का मर्डर कर दे तो उसकी क्या सजा होती है। इस पर लिंगिन बताती है कि इस क्राइम के लिए उसे कातिल के साथ मौत की सजा मिलती है। ये सुनकर यू हुआन डर जाती है और वो कहती है कि मैंने अपने मालकिन को नहीं मारा, मैंने झूठ कहा था क्योंकि मालिक ने मुझे ऐसा करने को कहा था, क्योंकि अगर मैं सच बोलती तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। मालकिन और वीजी टोंग एक दूसरे को पसंद करते थे और एक दूसरे को लेटर्स लिखा करते थे। मैं ही उनके लेटर्स लाती और ले जाती थी। फिर तैंतियान उसे वो लेटर बॉक्स दिखाकर उसके बारे में पूछता है तो यू हुआन बताती है कि इस लेटर बॉक्स में मालकिन वीजी टोंग के दिए हुए लेटर्स को रखा करती थी। जिस दिन मालकिन गायब हुई उसी दिन ये लेटर बॉक्स भी गायब हो गया था। नेक्स्ट सीन में लिंगिन तैंतियान के पास वीजी टोंग के लिखे हुए सारे लेटर्स लेकर आती है और उनमें से एक लेटर तैंतियान के सामने रखकर उसे बताती है कि ये लेटर बाकी सभी लेटर से अलग है और इसमें यूज किया गया पेपर काफी महंगा और मोटा है, जबकि बाकी सारे लेटर्स काफी पतले और सस्ते पेपर पर लिखे गए हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई जानबूझकर वीजी टोंग को फंसाना चाहता है और अगर वो बेकसूर है तो उसे जेल में रखने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इस पर तैंतियान कहता है कि हमने उसे इसलिए जेल में रखा है ताकि हम उसकी बॉडी पर लगे नाखूनों के निशान को चेक कर सकें, क्योंकि कातिल जो कोई भी होगा उसकी बॉडी पर छीना झपटी के दौरान कुछ जख्म जरूर लगे होंगे। नेक्स्ट सीन में तैंतियान और लिंगिन और साओफेंग सुन बुफान की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक क्लब में जाते हैं और वहां एक डांस गर्ल को कुछ पैसे देकर सुन बुफान की बॉडी पर नाखूनों के निशान को चेक करने के लिए कहते हैं। वो डांस गर्ल जब सुन बुफान के पास जाती है तो उसे उसकी गर्दन पर नाखूनों के निशान दिख जाते हैं। इधर जाओ रुई अपने असली रूप में वहां पर मौजूद होती है और उसे सब कुछ पता चल चुका होता है। फिर वह वहां से निकल ही रही होती है, तभी साओफेंग की नज़र उस पर पड़ जाती है और वह तुरंत जाओ रुई के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम यहाँ काम करती हो। इस पर जाओ रुई उसे कुछ बताती उससे पहले साओफेंग खुद ही कहता है कि कोई बात नहीं, ठीक है मैं समझता हूँ। तभी वहाँ उस क्लब की हेड गर्ल आती है और साओफेंग को उसके पैसे वापस देकर कहती है कि आज क्लब में काफी ज्यादा लोग आए हुए थे, इसलिए हम में से कोई भी आपको कंपनी नहीं दे पाया, इसलिए हम आपके पैसे नहीं लेंगे। फिर वह जाओ रुई से कहती है कि मिस आप इन पर गुस्सा मत करिएगा, इन्होंने बस यहाँ 2 बोतल वाइन ही पी है और इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, इसलिए इनसे नाराज मत होइएगा। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। साओफेंग जाओ रुई से डरते हुए कहता है कि तो क्या तुम यहाँ काम नहीं करती हो। इस पर जाओ रुई उससे कहती है कि मैं यहाँ काम करूँ या ना करूँ तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इतना कहकर वह भी वहाँ से चली जाती है और साओफेंग वहाँ परेशान खड़ा रहता है। नेक्स्ट सीन में जाओ रुई असिस्टेंट जाओ के रूप में सुन बुफान और लैंडलॉर्ड सुन के घर पर होती है। जाओ रुई सुन बुफान से कहती है कि क्या तुम अब भी सच नहीं बताओगे, और अगर मजिस्ट्रेट तैंग तुम्हारी बॉडी पर लगे नाखूनों के निशान को देख लेंगे तो तुम उनसे क्या कहोगे। लैंडलॉर्ड सुन बुफान से पूछते हैं कि आखिर सच क्या है, तुम मुझे बताओगे भी। इस पर सुन बुफान कहता है कि जो सच था वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। जाओ रुई कहती है कि वीजी टोंग इस केस से बरी हो चुका है, अब मजिस्ट्रेट तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और अगर तुम इस पर भी सच नहीं बताओगे तो ये मत कहना कि मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं की। ये सुनकर सुन बुफान डर जाता है और अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा था। ये सुनकर लैंडलॉर्ड सुन शॉक्ड हो जाते हैं और वो सुन बुफान को थप्पड़ मारते हैं और उस पर बहुत गुस्सा होते हैं। फिर वो जाओ रुई से कहते हैं कि असिस्टेंट जाओ, अब आप ही हमारी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में सुन बुफान कोर्ट रूम में होता है, उसके चेहरे पर चोट के निशान होते हैं। तैंतियान उससे पूछता है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी, तो सुन बुफान बताता है कि मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। फिर तैंतियान कहता है कि हुई कि उसके कातिल से काफी छीना झपटी हुई थी, इसलिए उसके मर्डर की बॉडी पर जरूर नाखूनों के निशान मौजूद होंगे, इसलिए हम तुम्हें चेक करना चाहते हैं कि क्या तुम्हारी बॉडी पर भी कोई ऐसा निशान है। इतना कहकर तैंतियान दावांग को चेक करने का ऑर्डर देता है, तो दावांग सुन बुफान की गर्दन को चेक करता है तो वहाँ नाखून के निशान ना होकर जलने का निशान होता है। दावांग ये बात तैंतियान को बताता है। फिर जाओ रुई सुन बुफान से पूछती है कि तुम्हारी गर्दन कैसे जल गई, तो सुन बुफान बताता है कि एक्सीडेंट के बाद मेरी गर्दन में थोड़ा दर्द था
तो मैंने अपने सर्वेंट से इसकी सिकाई करने के लिए कहा तो मेरे स्टूपिड सर्वेंट ने मेरी गर्दन ही जला दी। फिर लिंगिन जाकर उसकी गर्दन चेक करती है और कहती है कि ये जलने का निशान तो अभी ताजा है। इस पर सुन वुफान कहता है कि आप सही कह रही हैं, कल रात ही मैं जला हूँ। तभी वहाँ शाओ फेंग आकर तैन तियान से बताता है कि मेड ह्यू हुआंग कहीं गायब हो गई है। इस पर तैन तियान सुन वुफान को घर जाने के लिए कहता है। ये सुनकर सुन वुफान बहुत खुश हो जाता है। यही ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।